परिवर्तन तो हो चुका है, वो लड़ाई में नहीं है, लड़ाई से वो बाहर चले गए हैं। जिनके वोट पर वो 5 साल राज किए और उनको छेदने का काम वो किए हैं, जिनके वोट पर वो राज किए और उनको कहीं ना कहीं वो छेदने का काम किए। आप समझ सकते हैं किनके वोट पर वो राज कर रहे हैं। उत्साह या क्या कर रहा है? उत्साह कर रहे हैं कि यहाँ पर अभूतपूर्व जीत होगा और 14 तारीख को बिहार में एक नई दिवाली मनेगी नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। महागठबंधन का राज खुलेगा डुमरांव से? अरे वो खड़ चुका है भाई, वो लड़ाई के सीन में नहीं है, लड़ाई से गायब है। हम तो बार बार कह रहे कि जिनके वोट पर वो 5 साल राज किए उन लोगों से पूछे हैं क्या कभी? उन लोगों को भी भाव दिए हैं? कोई भाव नहीं दिए हैं। वो सिर्फ 2 कमरा के रूम में डुमरांव में बैठकर और पूरे विधानसभा में राजनीति किए हैं। कोई गांव में अगड़े पिछड़ों का लड़ाई लगवाए हैं, उनका कोई विकास उकास लेना देना। इस बार डुमरांव में विकास का स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा। किए हैं कि रंगदारी किए? दोनों काम किए हैं। मेरे गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति फांसी लगाकर मर गए, ये साधारण बात है क्या? गांव का झगड़ा था, बाकी उस आदमी आकर, गांव में तो सारे वर्ग के लोग एक साथ रहते हैं, बाकी वो आदमी हवा देकर मजबूर होकर वो आदमी आत्महत्या कर लिया, थाने में फांसी लगा। इससे बड़ा क्या उदाहरण है? इसका बदला जनता लेगी इस बार? जनता तो देख रही है। देखिए, हम तो बार बार कहते हैं कि ना हम लोग जातिवादी हैं, हम लोग मोदीवादी हैं, नीतीशवादी हैं और विकासवादी हैं। विकास की बात करते हैं। ये लड़ाई चिराग पासवान, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई है, न कि राहुल सिंह की लड़ाई नहीं है। राहुल सिंह तो पार्टी के सिंबल हैं, एक अच्छे पढ़े लिखे आदमी, डुमरांव विधानसभा में पहली बार उम्मीदवार बन के आया है, पार्टी ने सिंबल दिया है और अभूतपूर्व जीत डुमरांव से होगा। 6 तारीख को मतदान है, क्या अपील करेंगे डुमरांव की जनता से? डुमरांव की जनता से मेरा अपील है कि हम कहेंगे कि धर्म और जाति से उठकर डुमरांव के विकास के सवाल पर, डुमरांव में जो हमारे इंडस्ट्रियल हब बन रहा है, डुमरांव विधानसभा के नौजवानों को रोजगार के विषय पर, जो हमारे गांव गांव में बच्चे बेरोजगार हैं, इंडस्ट्रियल हब बन रहा है। राहुल भाई जैसा आदमी विधायक, हम लोग जैसा पार्टी का नेता ऐसे विधायक बनकर जाएंगे तो डुमरांव के कोई गांव में बेरोजगारी नहीं रहेगी। इस बार हम लोग वादा करते हैं बेरोजगारी के सवाल पर। हम लोग इस बार डुमरांव विधानसभा में एक सवाल हम लोग का, प्राचीन पोखरा है और इसका स्थिति जर्जर। देखिए, प्राचीन पोखरा देखने के लिए, इसके विकास के मामले में नीतीश कुमार जी ऐसे व्यक्ति हैं कि उनका दिमाग चला जाएगा तो पोखरा का विकास तो उसी दिन हो जाएगा। अभी दिमाग नहीं, हम लोग का विधायक 5 साल से नहीं था। बाकी इस बार हम लोग का पार्टी के विधायक होगा, कलम उठाएगा, तब हदार का पहले पोखरा का जोरदार कराने का हम लोग काम करेंगे।